नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका एसएमजी सैनिक स्कूल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में आपके सिलेबस में जो मैथ का पोर्शन आता है उसको पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमने एक दो चैप्टर कंप्लीट भी कर चुके हैं। एलसीएम और एचसीएफ का लास्ट क्लास का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, हमारा चैप्टर है बेटा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी वर्ग और वर्गमूल। लास्ट जो चैप्टर है बेटा उसी के हिसाब से आपको साथ साथ में नोट्स बनाते चलना है, क्लास को ध्यान से देखना है और उसके बाद में जब आपको अपलोड क्लास आपके पास अवेलेबल रहती है आप कभी भी जाके दोबारा देख सकते हैं, तो आपको रिपीट भी एक करना ही है। ठीक है, चलिए बेटा शुरुआत करते हैं हम हमारे टॉपिक की। और हमारा टॉपिक है आज का स्क्वायर यानी वर्ग। स्क्वायर यानी वर्ग हम इसे पार्टीशन में पढ़ेंगे बेटा। पहले पढ़ेंगे स्क्वायर और उसके बाद में पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा। अब देखिए स्क्वायर यानी वर्ग होता क्या है, मतलब क्वेश्चन बनता है बेटा आपसे कि व्हाट इज स्क्वायर। आपसे पूछ लिए कि वर्ग क्या है, स्क्वायर क्या है, व्हाट इज स्क्वायर। सिंपल सा एक क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि आप टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं और इसका मतलब क्या है। बेसिक शुरुआत यहीं से होती है। उसके बाद में हम मेथड्स पे जाएंगे और आपको ट्रिक से जितने भी मेथड बनते हैं उस हिसाब से आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट का पोर्शन कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है बेटा। अब देखिए स्क्वायर होता है कि किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा, किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा, यानी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ, यानी संख्या का संख्या से गुणा, उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा स्क्वायर कहलाता है। देखिए बेटा कैसे, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के लिए है 12 12 का 12 से, यानी 12 को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे अपने पास आता है 144, यानी संख्या का उसी संख्या से हमने गुणा करवाया है, प्रोडक्ट किया है नंबर विद द नंबर इटसेल्फ और हमारे पास जो आंसर आया है वो है बेटा स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। तो सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि वर्ग वो होता है कि किसी संख्या को उसी से एक बार गुणा करने पर हमें जो प्राप्त होता है, यानी जो प्रोडक्ट होता है नंबर और नंबर इटसेल्फ का, तो उसका क्या होता है बेटा, आंसर स्क्वायर ही होगा। देखिए बेटा इसे लैंग्वेज में देखिए यदि एक नंबर n है तो n इंटू n, इसको n स्क्वायर से डिनोट करते हैं और यही क्या होता है बेटा, आपका स्क्वायर करना हो जाता है। समझ पा रहे हो? अगर किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा बेटा, स्क्वायर मिलेगा। सर क्लियर है? अब हमारे पास बात आती है कि सर हमने ये तो कर दिया कि स्क्वायर के बारे में हमें पता चल गया कि बेसिक मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ ले कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देखिए बेटा ध्यान से देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं, यानी पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या के लिए आपको एक डेफिनेशन याद होनी चाहिए, एक लाइन याद होनी चाहिए और उसके बाद में हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसे देख लेते हैं बेटा। देखिए परफेक्ट स्क्वायर होता है कोई नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब वह किसी दूसरी संख्या का वर्ग होगा। देखिए बेटा क्या कह रहा है
हमें कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर कि कोई नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब वह किसी दूसरी संख्या का स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर, तो देखिए बेटा एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल समझते बच्चे। देखिए अब हमारे पास एक एग्जांपल है 25। क्या ये नेचुरल नंबर है? सर ये बिल्कुल नेचुरल नंबर है, क्योंकि आपने हमें नंबर सिस्टम में बता दिया था कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं। क्या ये नेचुरल नंबर है? सर है। ये जो नेचुरल नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, तो ये होगा जब ये किसी अन्य नेचुरल नंबर या किसी संख्या का क्या हो, स्क्वायर हो। ये 25 है, ये किसका स्क्वायर है बेटा? 5 का स्क्वायर है। दिख रहा है क्या? सर दिख गया। यानी हम देख रहे हैं किसको? सर 25 को। और क्या देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। सर देख लिया, ये किसी दूसरी संख्या का क्या होना चाहिए? वर्ग होगा, तभी वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। यही बात लिखिए बेटा, कोई नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब वह किसी दूसरी संख्या का वर्ग होगा। और हमने देख लिया एग्जाम्पल में। एक एग्जाम्पल और देखिए बेटा, सेकेंड एग्जाम्पल और देखिए, जैसे 36। अब हमें चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका पता लगाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये 6 का स्क्वायर है। यानी कोई नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब वह किसी दूसरी संख्या का क्या हो? स्क्वायर हो। समझ पा रहे हो? इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। देखिए बेटा दोबारा देखिए, तो अब लैंग्वेज में हम क्या लिखते हैं? लैंग्वेज में लिखते हैं जैसे आपको पता है 1 का स्क्वायर कितना होता है? सर 1 होता है। 2 का सर 4 होता है। सर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9। 4 का सर 16। 5 का 25। जो बेटा इस साइड आ रहा है वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है कि नहीं है? इस तरीके से बेटा चलते जाएंगे। ये किसी न किसी नंबर के स्क्वायर है कि नहीं है? सर हैं। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि 1, 4, 9, 16 ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये सभी नेचुरल नंबर हैं कि नहीं है? सर है। और हमने जो डेफिनेशन लिखी थी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, जो डेफिनेशन लिखी थी, और उसमें हमने लिखा था कि कोई नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब वह किसी दूसरे नंबर का क्या हो बेटा? स्क्वायर हो। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? देखिए बेटा, अब हमें यह पता होना चाहिए कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इसके बारे में प्रॉपर्टीज भी आती है, वो भी मैं आपको लिखाऊंगा। लेकिन आपको फैक्टराइजेशन मेथड मैंने बताया था, उसी का यूज कर लेते हैं बेटा। देखिए बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 64। अब हमें नहीं पता, वैसे तो 64 8 का स्क्वायर होता है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। लेकिन आपको एलसीएम और एचसीएफ में मैंने फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड बताया था कि नहीं बताया था? देखो बेटा, उसी का यूज करना है। कैसे? 64 यही था, फैक्टराइजेशन मेथड यही था। सर प्राइम नंबर से हमें डिवाइड करना है, सीक्वेंस में चलना है, एक ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में चलना है और सीक्वेंस में चलना है। 2 से जाएगा सर 32 तक, 2 से जाएगा 16, 2 से जाएगा 8, 2 से जाएगा 4, 2 से जाएगा 2 और 1 आते ही फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब हमें क्या देखना है? हमने देख लिया फैक्टराइजेशन मेथड से हमने देख लिया बेटा 64 के हमने फैक्टर कर लिए। मुझे नहीं पता ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, हम चेक कर रहे हैं। आपको भी ऐसे ही चेक करना है। देख लो कैसे। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो एक कंडीशन याद रख लेना बेटा, ये कंडीशन आपको याद ही रखनी है कि जो भी प्राइम नंबर्स हम यूज कर रहे हैं, जो भी प्राइम नंबर्स हम फैक्टर्स में यूज कर रहे हैं, फैक्टर्स करने में यूज कर रहे हैं, वो क्या होने चाहिए? एक पेयर में होने चाहिए। पेयर का मतलब क्या होता है बेटा? जोड़ों में होने चाहिए। जोड़ों का मतलब समझते हो क्या? ये देखो बेटा, 2-2 का एक जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया? 2-2 के जोड़े में होना चाहिए, यानी 2-2 का जोड़ा बनना चाहिए, 2-2 डिजिट्स का या 2-2 नंबर्स का जोड़ा बनना चाहिए और सेम नंबर्स का बनना चाहिए। देखो बेटा, एक जोड़ा हो गया कि नहीं हो गया? सर ये देखिए 2 जोड़ा हो गया और ये तीसरा हो गया। यानी
2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यही है 1 2 3 4 5 और 6। देखिए बेटा, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा और थर्ड जोड़ा, 3 पेयर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? सर 3 पेयर बन गए हैं। अब ये तीनों पेयरों में देखिए कोई भी नंबर्स है वो फ्री है क्या? सर नहीं, सभी क्या है? पेयर्स में है कि नहीं? तो इनमें से एक एक को बाहर ले लीजिए, एक एक को बाहर ले लीजिए और इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए और ये 8 आंसर आएगा। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है? ये 64 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? सर बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है। और किसका है? सर 8 का है, 8 का है। दोबारा देखिए बेटा, इसको दोबारा देखिए। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है कि 64, आप मेरे को बताइए कि 64 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, यही पूछ रहा है। 64 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। और हमने क्या किया है? 64 के प्राइम फैक्टर किए, यानी अभाज्य गुणनखंड कर दिए कि नहीं कर दिए? कर दिए। सर ये हमने एलसीएम और एचसीएफ में सीखा है कि नहीं सीखा? दोनों में सीखा है बेटा। एलसीएम में ही फैक्टराइजेशन मेथड है, एचसीएफ में फैक्टराइजेशन मेथड करवाया था कि नहीं करवाया था? बिल्कुल डिटेल से किया था बेटा, वो यूज किया है। देखना है जिन प्राइम नंबर्स का हमने यूज किया है वो अकेले तो नहीं है, वो पेयर्स में होने चाहिए और उनका पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर पेयर बनेगा तो वो नंबर जो हम जिसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वो क्या होगा बेटा? वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा? देखिए बेटा, एक एग्जांपल और देख लीजिए, एक एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल और करते हैं। देखिए बेटा, अब लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका एग्जांपल, ताकि आप समझ पाओ कि कैसे होता है। देखिए अपने पास है 62, जैसे 64 परफेक्ट स्क्वायर था, 62 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए बताया हुआ है कि आपको करना है फैक्टर करने के लिए सर 32 31, देखिए बेटा 31 62 का 31 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। अब मेरे को ये बताइए 31 किसी से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। होता है क्या? सर नहीं होता। तो इस तरीके से इसका कोई पेयर बनेगा क्या? सर कोई पेयर नहीं बनेगा। ये तो सिंपल सा हो गया बेटा। एक ये देखिए 14 24 देखो 24 देखिए 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, क्या 1 आ गया? फैक्टर कंप्लीट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो 24 के हमने फैक्टर किए तो हमारे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, आया कि नहीं है? अब हमें देखना है कि पेयर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। देखना है सर एक पेयर तो बन रहा है, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा, इसका पेयर नहीं बन रहा। इसका मतलब ये 24 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। पेयर बनने जरूरी हैं, पेयर ऐसा पेयर बनना जरूरी है। ये सिंगल में है, ये भी सिंगल में है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दो के पेयर बनने जरूरी है। अब देखिए बेटा, अब हम लिखेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। यानी हमें क्या देखना है? हमें देखना है पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। क्या देखना है? पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म, ये देखना है। देखिए बेटा, समझ पा रहे हो कि नहीं? देखिए पूर्ण वर्ग संख्या हमने कर ली, सर कर ली, कंप्लीट कर ली। कि हमें पता चल गया कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी। पूर्ण वर्ग संख्या कोई नेचुरल नंबर पूर्ण वर्ग तभी होगा जब वो किसी अदर नंबर का स्क्वायर हो कि नहीं? और स्क्वायर निकालना हमने देख लिया, फैक्टराइजेशन मेथड हमने देख लिया, दो के पेयर होंगे तभी वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर नहीं हो रहा है, एक भी प्राइम नंबर अगर सिंगल है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कंप्लीट हो गया? ठीक है सर। अब देखिए इसको पूरा ध्यान से पढ़ना है बेटा, एकदम डिटेल से पढ़ेंगे और साथ में लेंगे एक एक एग्जाम्पल। ले लेते हैं बेटा। देखिए फर्स्ट नंबर, आपको पूछे कि कोई भी इवन नंबर होगा उसका स्क्वायर भी इवन होगा। अब इवन नंबर आपको पता है, सम पता है और विषम आपको पता है, क्योंकि सम वो होती है जिसमें 2 का भाग पूरा जाता है वो सम है, और जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है वो विषम है। देखिए बेटा
पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन ही होगा, इवन ही होगा, इवन ही होगा, यानी सम ही होगा। देखिए बेटा क्या कह रहे हैं कि सम संख्या का स्क्वायर होगा वो हमेशा सम होगा। एग्जाम्पल देखिए बेटा, इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 12 सम संख्या है कि नहीं है? 12 सम संख्या है कि नहीं? 2 से पूरी तरह विभाजित है, बिल्कुल है। तो 12 का स्क्वायर होता है 12 × 12 करने पर हमें मिलता है 144। क्या ये सम संख्या है? क्या ये सम संख्या है? 2 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही? सर हो रही है। इसका मतलब ये हमेशा इवन नंबर होगी। एक और देखिए 14, 14 का स्क्वायर होता है 196। ये क्या है सर? ये भी इवन नंबर है। यानी सम संख्या का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? एक सम ही होगा, यानी इवन नंबर का स्क्वायर ऑलवेज भी होगा कि नहीं होगा? अब देखिए बेटा आगे चलिए। सेकंड प्रॉपर्टी इसी से बन जाती है, दूसरी प्रॉपर्टी इसी से बन जाती है, वो है विषम संख्या यानी ओड नंबर का स्क्वायर हमेशा ओड ही होगा, यानी विषम ही होगा। क्या होगा? विषम ही होगा। देखिए बेटा ओड नंबर जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो ओड है, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो क्या है? इवन नंबर है। यानी हमें क्या देखना है? एग्जाम्पल देखिए 9, 2 का भाग जाता है क्या? सर नहीं जाता। 9 का स्क्वायर यानी विषम संख्या का स्क्वायर करो भाई, स्क्वायर कर देते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है सर? 81 होता है। यानी 9 × 9 करना है और हमें क्या मिलता है सर? 81 मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? और ये क्या है? 81 2 से डिवाइड हो रहा है क्या सर? नहीं हो रहा। इसका मतलब ये भी क्या है? ओड नंबर है कि नहीं सर? है। एक और ले लीजिए 27 है कि नहीं? 27 का स्क्वायर, 27 ओड है सर, बिल्कुल। विषम संख्या का स्क्वायर कर दिया और हमें क्या मिलना चाहिए? 27 × 27 हमें मिलता है 729। ये क्या है? 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी सर ओड है, ये भी ओड है। और जो नंबर हमने लिए हैं, जो नंबर हम ले रहे हैं, यानी जिसका स्क्वायर हम ले रहे हैं वो भी क्या है? ओड है। यानी विषम संख्या का स्क्वायर करने पे हमें जो आंसर मिलता है और जो वर्ग मिलता है वो क्या होता है बेटा? विषम ही होता है। समझ पा रहे हो 2 प्रॉपर्टी? अब चलिए थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? देखिए बेटा थर्ड प्रॉपर्टी हमें कह रही है कि किसी संख्या के इकाई अंक को बोलते हैं बेटा यूनिट डिजिट में किसी संख्या के इकाई अंक में यदि 2, 3, 7 और 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। ये क्या बात है? देखो बेटा ये क्या बात है? किसी संख्या के इकाई के अंक में यूनिट डिजिट में यदि 2, 3, 7, 8 है हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या मतलब है इसका? देखिए एग्जांपल देखिए 9408। एक एग्जांपल और देखिए बेटा 782। दोनों एग्जांपल देखिए। यूनिट डिजिट की बात कर रहा है, यूनिट डिजिट की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा? यूनिट डिजिट क्या कह रहा है? इकाई का अंक। इकाई का अंक का मतलब होता है इकाई के स्थान पे, यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए? 2, 3, 7 और 8 नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। यानी याद रख लेना इन तीनों नंबरों को, चारों नंबरों को।
2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। क्या फर्स्ट एग्जांपल हमने लिखा है उसका यूनिट डिजिट क्या है सर 8 है। 8 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसमें सर 2 मिल रहा है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये भी परफेक्ट है स्क्वायर नहीं है। समझ पा रहे हो? यानी किसी संख्या के इकाई के अंक में ये एक नंबर है, संख्या है, और इसका इकाई का अंक ये है, और ये एक संख्या है, इसका इकाई का अंक ये है। देखिए 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या होगा, अगर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चेक कर लेना बेटा, नहीं होगा। फैक्टराइजेशन मेथड आपके पास है। आगे देखिए बेटा, आगे वाला रूल क्या कहता है, आगे की प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमें कह रहा है कि संख्या या नंबर के संख्या के अंत में लास्ट में हमें क्या होना चाहिए, शून्य की संख्या हमेशा सम होनी चाहिए। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, हमें कह रहा है कि संख्या के अंत में शून्य की संख्या हमेशा जीरो, हमेशा क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। इवन का मतलब देखिए बेटा, एग्जाम्पल देखिए, अगर आपसे कह दिया जाए, देखो इवन और ओड आपको पता होना चाहिए कि 2 से जो डिवाइड हो रहा है वो क्या है, इवन है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वो ओड है। ये देखिए शून्य की संख्या यानी जीरो को काउंट कीजिए, कितने हैं सर 3 है, क्या है 3 है, और 3 क्या होता है बेटा, ओड होता है। तो ये नंबर है ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसमें उसका एग्जांपल और देख लीजिए, 2 शून्य है, कितने हैं सर 2 जीरो है, 2 जीरो है, और 2 क्या होता है बेटा, एक इवन है, तो दिया गया नंबर है ना वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। समझ पा रहे हो? आपके पास जीरो को काउंट करना है, अगर जीरो ओड है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, और ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। समझ पा रहे हो? अब चलिए आगे, एक प्रॉपर्टी और देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में पूर्ण वर्ग संख्या, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में यदि अंत में 5 है तो उसके साथ हमेशा 2 होगा। याद रखना बेटा, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो और उसके अंत में क्या है सर 5 है, तो उसके साथ हमेशा 2 होना चाहिए। अगर कोई और नंबर है उसके साथ तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कैसे बेटा, देखिए एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में हमारे पास आ रहा है 625 आ रहा है 625। देखिए लास्ट में क्या है सर 5 है, और 5 के साथ क्या है 2 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, और किसका सर 25 का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए बेटा आगे, और देखिए आगे आपको कह दिया जाए 9025, ये देखिए बेटा, अब देखिए 5 के साथ क्या है सर 2 है, 5 के साथ क्या है 2 है, तो इसका मतलब ये किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है इसको चेक करते हैं। देखिए बेटा ये है 95 का, है कि नहीं, बिल्कुल है। समझ पा रहे हो? ये देखिए बेटा 1225, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो किसका है, देखिए लास्ट में क्या है 5 है, और 5 के साथ वही 2 है कि नहीं। हमारा रूल क्या कह रहा है, हमारी प्रॉपर्टीज क्या कह रही है, हमारी प्रॉपर्टी कह रही है कि 5 हो अंत में, और उसके साथ हमेशा क्या होगा सर 2 होगा कि नहीं होगा। देखिए बेटा ये किसका है सर 35 का है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे?
आपके पास अगर कोई नंबर दिया गया है और उसके लास्ट में आपके पास 5 है, तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब उसके साथ क्या हो, 2 लगा हो। यानी आपके पास 5 लास्ट में है तो उसके साथ क्या होना चाहिए सर, 2 होना चाहिए। समझ पा रहे हो? देखो बेटा, अब आगे वाली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। आगे वाली प्रॉपर्टी देखिए, आगे वाली प्रॉपर्टी कहती है कि एक उचित भिन्न का मतलब समझते हो क्या? उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर हमेशा उस भिन्न से या फ्रैक्शन से क्या होगा बेटा, छोटा होगा। फ्रैक्शन से छोटा होगा, उस फ्रैक्शन से छोटा होगा। एक एग्जांपल देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक उचित भिन्न का स्क्वायर, उचित भिन्न का मतलब समझते होगे बेटा, ये उचित भिन्न है 1/2, यानी ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से। तो ये क्या होगा, एक परफेक्ट या प्रॉपर फ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा। अब इसका करना है बेटा, हमें स्क्वायर कर दें, हमें मिलेगा 1/4। देखिए बेटा, ये तो है 1/2, ये है 1/4। सीधी लैंग्वेज में कहें तो ये तो है आधा और ये है चौथाई, यानी ये तो है आधा, हाफ, और ये है 1/4, है कि नहीं, 1/4। यानी जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका स्क्वायर हम कर रहे हैं और जो हमें आंसर मिलेगा वो हमेशा उस फ्रैक्शन या भिन्न से हमेशा छोटा होगा। भिन्न में ये रूल होता है बेटा, और किसी के आपने स्क्वायर किए हैं, यानी 2 का स्क्वायर किया तो हमें बढ़ के 4 ही मिला है, 3 का करते हैं तो 9 मिला है, 8 का करते हैं 64 मिला है, 10 का करेंगे तो 100 मिलेगा। लेकिन भिन्न में देखिए 1/2 का हमने स्क्वायर किया है और 1/4 मिला है, यानी स्क्वायर करने के बाद में जो आ रहा है आंसर हमारे पास वो छोटा आ रहा है जिसका हमने स्क्वायर किया है। ठीक है बेटा, अब देखिए आज हमने क्या पढ़ा है। देखिए बेटा, चलते हैं फर्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट पेज पे हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट को स्टार्ट किया था और हमने पार्टीशन करने की सोच ली थी इस टॉपिक की पहले से ही, और स्क्वायर को पढ़ने का डिसाइड कर लिया था। स्क्वायर हमें पढ़ना था और हमने पहला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आया कि व्हाट इज स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर होता है किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा, स्क्वायर कहलाता है। और मैंने एग्जाम्पल दे दिया था 12 का 12 से गुणा 144। यदि एक नंबर n है तो n इंटू n ये ही होगा स्क्वायर, और इसे डिनोट करते हैं n की पावर 2 से। ये पावर होती है बेटा n की पावर 2, ये तो होता है बेस, और ये होती है पावर। समझ पा रहे हो? यानी स्क्वायर की पावर कितनी होती है? 2 होती है, और क्यूब की पावर 3 होगी बेटा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कोई नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब वो किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है सर। फिर हमने पढ़ा, एक एग्जांपल लिया था, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। हमने देख लिया ये 5 का स्क्वायर है और ये 36 का स्क्वायर है। फिर आपको बता दिया था 1 4 9 16 यानी 1 4 9 6 16 ये क्या है? सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी होंगे जब जिस प्राइम नंबर से हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वो हमेशा क्या हो? पेयर में होनी चाहिए, कोई सिंगल नहीं होना चाहिए। अगर सिंगल होगा तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है बेटा। उसके बाद में हमने देखा कि 24 का एक एग्जांपल लिया था, इसमें पेयर्स नहीं बन रहे थे, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखिए आगे हमने प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी। परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? हमने कहा था किसी सम संख्या का अगर हम स्क्वायर करने बैठेंगे, किसी सम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो जो भी आंसर मिलेगा वो हमेशा सम ही होगा। फिर हमने देखा किसी विषम संख्या का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो आंसर जो भी होगा वो हमेशा विषम ही होगा। एग्जाम्पल दे दिए थे आपको, किसी संख्या के इकाई के अंक में यानी यूनिट डिजिट में अगर 2 3 7 8 बैठे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। समझ पा रहे हो? ठीक है। संख्या के अंत में अगर संख्या के लास्ट में आपको 0 मिलते हैं तो 0 को काउंट करना है, और 0 हमेशा क्या होने चाहिए? इवन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इवन होने चाहिए। ठीक है बेटा।
पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर में यदि अंत में 5 है, यदि लास्ट में 5 है, तो उसके साथ हमेशा क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। उसके साथ हमेशा क्या मिलेगा? सर 2 मिलेगा, तभी वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर और कोई नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आगे देखिए बेटा, एक उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है और उसका स्क्वायर करने बैठते हैं तो जो भी आंसर निकल के आता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या होगा? कम होगा। कम होगा कि नहीं होगा? और देख लीजिए 1/2 हमेशा बड़ा होता है 1/4 से, यानी हाफ बड़ा होगा 1/4 से। समझ पा रहे हो? ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट कर ली है। इनिशियल जो हमने देखा था टॉपिक में वो हमने कंप्लीट कर लिया है। टॉपिक की शुरुआत बेसिक कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में अब हम करेंगे स्क्वायर निकालने के मेथड्स पढ़ेंगे, उसके बाद में उस पर एग्जाम्पल करेंगे और जितने भी आपके पास फैक्ट्स बचते हैं वो भी आपको कल की क्लास में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। उसके बाद में हम स्क्वायर रूट स्टार्ट करेंगे बेटा। पहले स्क्वायर को ही पढ़ेंगे, पूरा पढ़ने के बाद में हम स्क्वायर रूट की तरफ जाएंगे बेटा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।